हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल साइंस विद आमिन सर। आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 10th रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक स्लोगन कहना चाहूँगा। स्लोगन यह है कि लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। इसी स्लोगन के साथ हम जो है हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा सेकंड पार्ट है। कल हम पहले पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हम आज बात करेंगे जिस तरह से रासायनिक की बात होती है। रसायन अभिक्रिया होती क्या है? रसायन अभिक्रिया जैसे कोयले का दहन होना, विस्फोटक होना, परमाणु विस्फोट होना, रासायनिक अभिक्रिया, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि अभिकारक प्लस अभिकारक, दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक को हम इंग्लिश में रिएक्टेंट्स कहते हैं और उत्पाद को हम जो है प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सर उत्प्रेरक क्या चीज होती है? तो उत्प्रेरक की अगर हम बात करें तो उत्प्रेरक मींस होता है जो दो अभिक्रिया के बीच में रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। मतलब कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के बीच में कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसकी गति को वह बढ़ा दे, वह क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के 4 टाइप्स होते हैं। इस विषय में मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं। जिस विद्यार्थी स्टूडेंट ने वह पार्ट नहीं देखा है वो जाके साइंस विद आमिन सर की क्लास में आप फर्स्ट पार्ट देख लें, उसके बाद सेकंड पार्ट पर आए। यहाँ पर हम 4 प्रकार की होती है अभिक्रिया देखते हैं। फर्स्ट वाली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सेकंड वाला है वियोजन या इसको अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड होती है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करेंगे फर्स्ट वाली रिएक्शन के बारे में। इस रिएक्शन के बारे में हम बात करने के लिए सबसे पहले हमें संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे करते हैं उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पर बताया गया है अभिकारक का मतलब होता है कोई पदार्थ मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ए ले लिया, सेकेंड बी, ए प्लस बी
से मिलकर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो जो कहलाएगा AB। A और B मिलकर क्या बना? AB बना। मतलब कि दो पदार्थ मिलकर क्या बने? एक पदार्थ का निर्माण हो गया। इसी को हम एग्जांपल के रूप देखते हैं। तो पहला मान लीजिए हमने मैग्नीशियम को ले लिया Mg और सेकंड में हमने जो है इसको ले लिया ऑक्सीजन। इससे बनने वाला जो पदार्थ है वो क्या कहलाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट अभी यहाँ पर बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए हमें इसकी वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें द्रव्य का संरक्षण का नियम यह कहता है कि सारी चीजें जो है क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ना तो उसको हम कम कर सकते हैं और ना ही उसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मैग्नीशियम के पास में 2 मिला है, तो यहाँ पर भी हमें इसका 2 इसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2Mg + O2, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2MgO। यहाँ पर हमारा पहला वाला कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो रहेगा, कार्बन को ले लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO। ठीक है, यहाँ पर इस अभिक्रिया का जो संयोजन अभिक्रिया ये यहाँ पर कंप्लीट होती है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक या पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा सेकंड अभिक्रिया, जिसको हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन जब कोई पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है, या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे उस अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की। रुको, अभी और यह अभिक्रिया प्रकाश, विद्युत व उष्मा के द्वारा होती है। उष्मा के द्वारा होती है। अब इसके कुछ एग्जांपल है। मान लीजिए हमारे पास इसका एग्जांपल रहेगा AB। यह एक पदार्थ है, यह टूटकर जो है बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाएगा और 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करेगा। मतलब कि A प्लस
इस तरह से दो भागों में यह टूट जाएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम लेंगे सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड हमारे पास एक एग्जांपल है। इस सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, जब सूर्य के प्रकाश के साथ इसका जो प्रभाव होगा तो यह दो भागों में टूट जाएगा। दो भाग कौन से रहेंगे हमारे? Ag सिल्वर प्लस क्लोराइड, AgCl, AgCl2। यहां पर यह एक एग्जांपल हो गया सूर्य के प्रकाश का। अब बात हम करेंगे सेकंड एग्जांपल की, जो हमारा रहेगा विद्युत वाला। विद्युत इट मींस क्या? हमारी इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम जो है कैल्शियम कार्बोनेट को लेंगे, CaOC3, CaCO3। जब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब विद्युत का जब इस पर प्रभाव होगा तो यह भी दो भागों में टूट जाएगा। एक हो जाएगा CaO और एक हमारे पास दो भागों में इसको जैसे ही हमें यहां पर टूटेगा तो ये CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और जो है दूसरा जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में यह टूट जाएगा। ठीक है, यह हमारा विद्युत वाला हो गया। सेकंड हमारा लास्ट रहेगा उष्मा हीट वाला। तो इस हीट वाले के लिए हमें नॉर्मली जो है हम इसका एक एग्जांपल ले लेंगे और वह एग्जांपल रहेगा वाटर। और यहाँ सॉरी इसमें थोड़ा सा ये उष्मा वाला हीट वाला, और जो लास्ट वाला रहेगा हमारा विद्युत। तो इसमें हम जो है H2O, जो हमारा वाटर का फार्मूला है H2O, इस वाटर को जो है हम विद्युत से जैसे ही हम विद्युत से इसका भारी प्रभाव जैसे विद्युत का रहेगा तो यह भी दो भागों में टूट जाएगा। पहला हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ यह क्या हो जाएगा? कंप्लीटली जो है टूट जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आ गया? ये हो गई हमारी सेकंड फ्यूजन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा रहेगा दो विद्युत के प्रभाव के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो गया। इसके बाद थर्ड हमारी रहेगी विस्थापन अभिक्रिया। जब अधिक क्रियाशील तत्व, यहां पर लिखना है हमें, जब अधिक क्रियाशील तत्व जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व के स्थान पर कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों के तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसके स्थान पर
उसके स्थान पर स्वयं ले लेता है, उसका स्थान पर बैठ जाता है, या फिर उसका स्थान स्वयं ले लेता है, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका भी कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। यहां पर समझे आप, जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसके स्थान स्वयं ले लेता है, मतलब कि वह अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को रिप्लेस कर देता है, वहां पर वो खुद अपनी जगह ले लेता है और उसको वहां से हटा देता है, या यूं कहें कि वह आगे बढ़ा देता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर A है और मेरे पास यहाँ पर B और C, ठीक है। यहाँ पर दो हमारे पास पदार्थ हैं, जैसे ही इसको हम रिप्रेजेंट आगे बढ़ाएंगे और यह जो है अभिकारक जब उत्पाद बनकर आएगा तो वह जो है AC और B में टूटेगा, AC प्लस B, यहाँ पर इस तरह से यह टूट जाएगा। तो यहाँ से हम A प्लस BC और उसके साथ यहाँ पर AC प्लस B, तो A में हम मान लीजिए हम यहाँ पर एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया आयरन और उसके साथ कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट। जब यहाँ पर ये दो तत्व है, हमारे पास दो पदार्थ है, जैसे इधर होगा तो सेम यहाँ पर चेंज क्या होगा, जो आयरन है यहाँ पर आयरन क्या है, अधिक क्रियाशील है, यह अधिक क्रियाशील है, और कॉपर सल्फेट जो है कम क्रियाशील। जब ये दोनों आपस में जैसे ही इनका रिएक्शन होगा तो इधर जब जैसे चेंज होगा तो A जो है B की प्लेस को रिप्रेजेंट कर देगा, यहाँ से इसको हटा देगा और जो है B आगे की ओर निकल जाएगा। मतलब कि आगे क्या आएगा, जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो यहाँ पर AB जो है कॉपर को हटाने पर यहाँ पर बन जाएगा FeSO4। मतलब यहाँ पर जो अभी यहाँ पर कॉपर के साथ जो कॉपर सल्फेट था उसकी प्लेस पर कॉपर को हटाकर यहाँ पर अब आ गया आयरन सल्फेट, और जो है हमारा कॉपर जो है आगे की ओर हो जाएगा, यहाँ पर ये Cu यहाँ आ जाएगा। सिंपल है कि कोई भी अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। यहाँ पर इसका यह एग्जांपल था। इसके बाद फोर्थ वाला रहेगा हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। लास्ट है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया, यह भी आयनिक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है एक्चुअल कि इसमें जो है अपने आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब कि कोई भी अभिकारक जब कोई अभिकारक पदार्थ जब कोई अभिक्रिया या अभिकारक जब कोई अभिकारक यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया
अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर कोई भी अभिकारक यौगिक जब अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा तो वह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। इसका एग्जांपल को समझने के लिए हमें मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल है AB प्लस CD, दो पदार्थ है, तो इनमें क्या होगा? इंटरचेंज होगा। A से जो है C को अलग हटाकर वहां पर AD हो जाएगा और BC हो जाएगा। मतलब यहाँ पर AD प्लस यह सेकेंड वाला हो जाएगा हमारा B और C। सेम सिचुएशन यहाँ पर होगी, मतलब इनके आयनों में आदान प्रदान होगा। A वाला जो है D के पास इसके आयनों में चेंज हो जाएगा और C वाला B। सेम इस कंडीशन पे होगा। इसका एग्जांपल के लिए हम एक लेंगे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। कौन सा लेंगे हम? सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस यहाँ पर CD की प्लेस पर हम जो है सिल्वर क्लोराइड को देंगे AgCl। सिल्वर क्लोराइड जब इनके आयनों में आदान प्रदान होगा तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। सोडियम जो है क्लोराइड के पास चला जाएगा और जो है यहाँ पर सिल्वर जो है इधर NO3 के पास चली जाएगी, क्लियर? नाइट्रेट के पास आ जाएगी। मतलब इसका इंटरचेंज किस प्रकार होगा? यहाँ समझे NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस BC मतलब कि यहाँ पर ये, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास NO3 जो है वो हमारा AgCl से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे AgNO3। यह लास्ट वाला जो हमारा रहेगा सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है? यह हमारा जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल। ओके, इतना समझ में आया आप सभी को? यहाँ पर हमने इस टॉपिक में हमने जो है अभिक्रिया के 4 टाइप्स को देखा, जिसमें हमने अलग अलग अभिक्रियाओं के रिएक्शन को देखा, कौन कौन से अभिक्रिया से क्या क्या चीजें हो रही है। इस प्रकार से यहाँ पर द्विविस्थापन में हमने देखा कि AB और प्लस CD के आयनों के इंटरचेंज की वजह से सारे तत्व इधर से उधर हो रहे हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से जो आने वाली एग्जाम है उसकी दृष्टि से इस यूनिट की जो रिएक्शंस की अभिक्रियाएं हैं, हमारे पास 4 अभिक्रियाएं, जिसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया और वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इन अभिक्रियाओं को पढ़कर अच्छे से अपने नंबर की तैयारी करें। फर्स्ट यूनिट हमारा यहाँ पर, इसका अगला पार्ट में हम और भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो परीक्षा की दृष्टि से IMP क्वेश्चन है उसको निकालेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी इसके आने वाले पार्ट की इस यूनिट से जो IMP क्वेश्चन निकलेंगे उसको जो है हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर करें।